नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है प्रकाश स्टीलेज शेयर। इस कंपनी की बात करें तो ये जो शेयर है एक समय 16 रुपये चला गया था, लेकिन वहां जो गिरावट देखने को मिली सो आज ये शेयर का जो हाल है 4 रुपये 12 पैसे आ चुका है। लोगों के मन में एक सवाल है, क्या ये फ्यूचर में मल्टी बैगर साबित हो सकता है या फिर इसमें रिस्क ज्यादा और दूर रहना चाहिए, ये भी सवाल उठता है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल्स, डेप्थ, फ्यूचर ग्रोथ, टारगेट, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस डीप एनालिसिस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कंपनी जो है प्रकाश स्टीलेज नाम है। प्राइस चला 4 रुपये 13 पैसे और हल्की पूरी गिरावट देखने को मिली, 0.48% गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में आ चुकी है। तो बात करें इस कंपनी की, तो प्रकाश स्टीलेज एक स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स ऑयल और गैस, पावर, पेट्रोकेमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज होते हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डिमांड बढ़ने से इस सेक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा माना जाता है आने वाले समय में। लेकिन याद रखिए, कंपनी का साइज छोटा है और ये पेनी स्टॉक कैटेगरी में आता है। मात्र 73 करोड़ की एक कंपनी है। ठीक है, ये छोटा है जिसमें रिस्क अधिक होता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल की, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटा, वो भी 73 करोड़ का। सेल ग्रोथ अगर देखा जाए तो इनकंसिस्टेंट है। सेल ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पर 2022 का क्वार्टर से 27 करोड़ 32 लाख का, फिर 31 करोड़ 37 लाख का, फिर कम हो गया 29 करोड़ 4 लाख, फिर और कम 25 करोड़ 14 लाख, फिर कम थोड़ा सा बढ़ा 25 करोड़ 86 लाख, और अभी है 24 करोड़ 45 लाख का। मतलब इनकंसिस्टेंट रहा है, फिक्स नहीं रहा है। ठीक है, होता है कि धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है, यहाँ पर वो चीज है ही नहीं कि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। कभी 16 करोड़ पे आ गया, देख सकते 16 करोड़ 19 करोड़ 19 करोड़ 21 करोड़ 16 करोड़ 25 करोड़ 24 करोड़। मतलब इनकंसिस्टेंट रहा, लगातार नहीं बढ़ रहा है कंपनी का। यहाँ पर कंपनी का लगातार यहाँ पर सेल नहीं बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय रहा। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहा, कभी लॉस कभी फायदा, इसी तरह रह रहा है। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर पहले था 2022 में 1 करोड़ 67 लाख का प्रॉफिट, फिर 8 लाख आ गया, फिर 21 करोड़ 2 लाख का, फिर 80 लाख, फिर 1 करोड़ 1 लाख का, फिर 35 करोड़ 6 लाख का। अचानक 35 करोड़ 20 करोड़ आ जाता है, लेकिन अचानक लाख में पहुंच जाता है। यही तो चिंता का विषय इस कंपनी का बैलेंस शीट फंडामेंटल्स में, कि सेल ठीक से बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कभी ज्यादा कभी एकदम एकदम बहुत कम हो जाता है, यही चिंता का विषय रहा है। तो मतलब सेल और प्रॉफिट इनकंसिस्टेंट रहने से कंपनी में रिस्क बहुत बना हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कभी आती है कभी लॉस आती है, दिखाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंपनी का डेब्ट और कर्ज। अगर कंपनी का यहाँ कर्ज देखा जाए तो कर्ज बहुत कम है, 2 करोड़ 12 लाख का है। ये अच्छी बात है, कंपनी का कर्ज बहुत कम है, 2 करोड़ 12 लाख का कर्ज है, तो कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चुका सकती है कंपनी। हालांकि रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास रिजर्व नेगेटिव में 8 करोड़ 18 लाख का कंपनी के पास रिजर्व जो है वो नेगेटिव, ये एक चिंता का विषय है। प्रमोटर होल्डिंग भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग के पास अगर देखा जाए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि 33.56% है मात्र। ठीक है, एफआई के पास 0% का है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है हिस्सेदारी, पब्लिक के पास सिर्फ है 66.44। तो मतलब प्रमोटर्स पास अगर ज्यादा रहता 60-70% रहता तो लोग मानते कि हाँ ये प्रमोटर्स ने अच्छी खासी हिस्सेदारी अपनी रखी है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो एक चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फंडामेंटल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, लेकिन टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। ठीक है, स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो देख यहाँ पे देखते हैं शेयर का परफॉर्मेंस। शेयर जो देख सकते हैं एक समय में 16 रुपए तक पहुंचा था और शेयर आज आगे 4 रुपये 12 पैसे में। ये स्टॉक काफी टाइम से, ठीक है, साइडवेज रहा है। साइडवेज होने के बाद यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे नीचे की तरफ भी डायरेक्शन दिखाया। सबसे पहले देख सकते कंपनी का शेयर इस जगह साइडवेज अच्छा खासा रहा, और वहां से जो गिरना स्टार्ट हुआ कंपनी का शेयर नीचे की ओर गिरा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी अभी मिसिंग है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बोले तो स्टेबिलिटी अभी स्टेबल होकर धीरे धीरे बढ़ेगा, वो भी इस शेयर में भी मिसिंग दिख रहा है अभी। ठीक है, अगर फ्यूचर एंड ग्रोथ पॉजिटिव की बात करें
तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर का फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड होने वाला है। जिस तरह का फैक्ट्रीज और या घर में जैसे इस्तेमाल होता है वो डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ये एक अच्छा है फ्यूचर के लिए, सोच के लिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल गैस डिमांड बढ़ रही है, उसका भी यहाँ पे कंपनी को फायदा ही मिलेगा। ठीक है, अगर कंपनी डेब्ट रिड्यूस करती है, कंपनी डेब्ट तो कंपनी 2 करोड़ खत्म कर ले और यहाँ पे अपने रिजर्व्स को बढ़ा ले, तो कंपनी के लिए अच्छा चीज हो सकता है और बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिल सकता है। और अगर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी अगर और भी बढ़ाते हैं तो और भी यहाँ पे अच्छी चीज देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक टर्न अराउंड भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी यानी हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न का पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है। इस शेयर में जितना रिस्क है उतना भी यहाँ पर पोटेंशियल है कि ये अच्छा खासा बेनिफिट दिखा सकता है, अच्छा खासा ये पोजीशन में जा सकता है। कारण क्या है कि डिमांड, फ्यूचर में जिस तरह का डिमांड है स्टील फ्यूचर स्टेनलेस का, वो बहुत अच्छा बताता है। लेकिन शेयर में बात करें तो रिस्क भी है। कंपनी का देखिए, बैलेंस शीट अच्छा है नहीं। ठीक है, वीक फंडामेंटल्स है। ठीक है, लो प्रमोटर्स, यहाँ पर लो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी खासी है ही नहीं। और सबसे बड़ा चीज पेनी स्टॉक में पंप और डंप ज्यादा होते हैं। अगर देखा जाए तो एक बड़ा कैंडल बना है एक वीक में। ठीक है, यहाँ पर 22 दिसंबर को। ठीक, अगर इसे वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो जरा ध्यान से देखें यहाँ पर। यहाँ पे एक दिन अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग हुई, दूसरा दिन बाइंग, तीसरा दिन यहाँ पे, लेकिन वहां से जो कंपनी का शेयर गिरना स्टार्ट किया, अच्छा खासा गिरना स्टार्ट किया। मतलब कहने का यहाँ पर यही है कि कंपनी का शेयर कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, गिरना स्टार्ट बहुत अच्छा से हुआ। कारण क्या है कि सेलिंग देखने को मिले। जब बड़े प्लेयर्स ने यहाँ एंट्री की और एंट्री करने के बाद क्या किया, उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग करके निकल गए। तो जब सेलिंग करके निकले तो वहाँ फंसे कौन? वहाँ पे छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स फंस चुके हैं और इसी वजह से यहाँ पे शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि शेयर बहुत कम प्राइस में आपका आ चुका है। ठीक है, शेयर जो है बहुत कम प्राइस में आ चुका है और एक साइडवेज में पहुंच चुकी है, देख सकते हैं। लेकिन कम अभी देखिए, दो देशों में जैसे लड़ाई चल रही है तो दो देशों में युद्ध चल रहा है, उसका असर से क्या इंडियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो उस वजह से इस शेयर में नहीं, बहुत से शेयर्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है और उसका असर इसमें भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और करेक्शन में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको हो सकता है करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी अगर धीरे धीरे अपने क्वार्टर नंबर से सुधार लेती है, बैलेंस शीट आती है, तो ये कंपनी आपको बहुत जल्द ही अच्छा खासा पोजीशन नजर आता हुआ आ सकता है। ठीक है, और इसीलिए जान लीजिए कि स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना सही चाहिए और हाई रिस्क कैपिटल इन यूज थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, बात करें इस शेयर की तो अभी यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ मूवमेंट तभी हो सकती है। ठीक है, जब इसको देखिए, ये जो में ईएमआई लगा हुआ है, मतलब ईएमआई मतलब मूविंग एवरेज। ठीक है, 50 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है और उसके नीचे कंपनी तो शेयर ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी बेरिश ट्रेंड है, मतलब अभी बेरिश ट्रेंड का मतलब हो गया आपका शार्प सेलिंग। ठीक है, तो शेयर में अच्छी खासी शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। थोड़ा सा वेट पेशेंस बनाने रखें, जैसे ही क्रॉस करें तभी हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। और शेयर की बात करें तो रिस्क है, पेनी स्टॉक है तो रिस्क है। ठीक है, तो फाइनल बात करें तो प्रकाश स्टीलेज शेयर एक हाई रिस्क रिवॉर्ड पेनी स्टॉक है। ठीक है, अगर टर्न आउट होता है, ठीक है, तो शेयर अच्छा खासा पोजीशन में पहुंच सकता है, लेकिन रिस्क को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शेयर अभी साइडवेज में है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसको मतलब 50 डेज मूविंग को यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही स्टॉक वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस के लिए है। ठीक है, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने क्या इन्वेस्ट किया है, क्या आपके पास ये स्टॉक है या नहीं है। थैंक यू।